बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज हम सैलेड में तैयार करेंगे जनाब एक ऐसी बर्ड जो आपके बच्चे देखते ही खुश हो जाएंगे। वाह भाई, क्या बर्ड है, क्या चिड़िया है, ज़बरदस्त से बनाते हैं। चलें फिर शुरू करते हैं। लिए मैंने खीरा लिया है। खीरा बहुत आसानी से हर घर में मौजूद होता है, तो इसलिए मैं खीरे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, तो खीरे को हम बारीक बारीक इस तरह से काट लेते हैं, ये आराम से। ठीक है, ये जो है ये हम इस तरह से बारीक बारीक सारा काट लेते हैं। तो ये हमने खीरे को इस तरह से काट लिया है और अब इसकी सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम फेस बनाएंगे इसका, चिड़िया का अपनी। तो उसके लिए हमें 5 से 6 ये एक जितने स्लाइस होंगे, तो 19-20 हो फ़र्क नहीं पड़ता, मगर बहुत ज़्यादा बड़े छोटे ना हो। तो ये हमने ऐसे खीरे ले लिए हैं, एक जैसे ही, एक जितने ही। तो इनको हम इस तरह से सेट करेंगे, ये एक एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। ये हम ये 5 ही रख देते हैं, काफ़ी है। इसको हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है। और अब इसके हम बॉडी बनाते हैं, ये इस तरह से रखते जाएंगे। ठीक है, ये देखें कितना सही। ये मेरी उंगली स्लाइसर से कट गई थी। जाहिर सी बात है, काम करते में ऐसा हो जाता है, मगर ये हम खून पसीने की कमाई हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं अपना। ये इसकी नेट बनाएंगे, पहले अच्छे से नेट बना देते हैं इसको, ये इस तरह से करके बीच में से इसको हम ऐसे उठाएंगे। ये इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी गहराई कर देते हैं थोड़ी सी, ऐसे करते हैं ताकि हमारी बर्ड सही से लगे। ठीक है ना, अब सही लग रही है, अब ये सही लग रही है, इस तरह अच्छी लगेगी ये ठीक है ना। इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर लगे। अब इसके लिए हम दुम भी बनाएंगे और जनाब इसकी चोंच भी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये गाजर ली है। अच्छा, ये इसको साइड कर देते हैं। गाजर के ये जो है ऊपर से हम उतार लेते हैं, ये हमें इतना चाहिए इतना ही हम उतारेंगे बस। ठीक है, ये हमने ले लिया पीस, ये बाद में इस्तेमाल होगा। और ये जो है इसका हम बना लेते हैं। अब इसकी दुम बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने गाजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको अब हम ऐसे शेप देंगे ताकि ये पूरी दुम का हिस्सा हमें लगे। ठीक है, ये इसको हम ऐसे करके निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा वाला नहीं करेंगे तो नुमाया नहीं होगी। ये कोई पर छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, तो ये हम ये इस तरह से ये हम निकाल देते हैं। और ये जो पीस बचे हैं तो इसको भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखें, ये हो गया और जनाब एक ये हो गया, ये 2 इस्तेमाल हो जाएंगे हमारे पीस। ये यहाँ से अभी चौड़ाई बहुत लग रही है, तो इसको पतला कर देते हैं, ये थोड़ा पतला कर देते हैं ताकि दुम नुमाया नज़र आए। ठीक है, अच्छा अब इसकी आँख बनाते हैं। ये हमने कुकम्बर के ही
बिल्कुल पहला जो पार्ट होता है लास्ट वाला काट लेते हैं। इसको हम ये इसकी आइस के लिए ये काट लेते हैं। ठीक है, ये अब इसकी आइस पे रख देते हैं, ये कि इसकी आइस लगे नुमाया। ठीक है, और इसकी गर्दन के लिए भी मैंने गाजर को ही इसी तरह से, रेड गाजर को भी इसी तरह से काट लिया है बारीक सा, और ये गर्दन का यहाँ रख देते हैं, है ना। और ये पर जो है वो हमने उसका एक पीस ये लिया है, और ये इसको भी हम पतला कर देते हैं थोड़ा अंदर से काट के। ठीक है, ये और पतली हो गई है। ये ज़ाया नहीं करेंगे, ये हम खा लेंगे, कोई वो नहीं, ज़ाया नहीं करते। और इसको हम यहाँ से गोलाई में कर देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ रखेंगे ये पर की साइड ऐसे। ठीक है, लग रही है ना। और अब पैर बनाएंगे। अब ये पैरों के लिए हमने ये रख दे रहे हैं, ये गाजर का पीस यहाँ यहाँ। ठीक है, ये और ये हो गया। अब ये देखें, अभी इसके और भी बनाते हैं जनाब। अब ये देखें नुमाया हो रही है। अब इस चिड़िया को हम किसी टहने पे बिठाते हैं दरख्त के, तो इसके लिए हमने खीरे का छिलका उतार रहे हैं। तो ये हम इसका छिलका आराम से हम ये उतार लिया हमने। तो जनाब इसको और थोड़ा सा बारीक कर देंगे, बहुत मोटा हो गया। और ये अब हमने इसको टहने को इस तरह से लगा दिया। अच्छा, अब इसकी पत्तियां भी तो बनाएंगे भाई, न टहने पे पत्तियां भी होती हैं दरख्त के। तो ये हमने खीरे के एक पीस लिया है, और इसको इस तरह से काट देंगे, और इसको हम ये जो है इस तरह से रखेंगे। ये देखें, ये लग रही है ना पत्ती पूरी सही की। ठीक है, इस तरह से हम पूरे उस पर पत्तियां लगा देते हैं। अब ये हमने देखें सारे में पत्तियां रख दी। ये आखिरी पत्ती भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये हम इसको यहाँ आखिरी पत्ती को भी हम ये इस तरह से हमने रख दिया है। ठीक है, अब ये देखें ब्यूटीफुल सी बर्ड हो गई हमारी तैयार। आप इस तरह से सैलेड सजाकर इस तरह से भी बना सकते हैं, आप ख़ुद को भी खुश कर सकते हैं, और जनाब अपने घर वालों को, अपने बच्चों को भी खुशी खुशी अपनी सैलेड खिला सकते हैं। तो ये हमारी बर्ड है तैयार, मज़ेदार। तो आप इस तरह से बनाएं और ख़ुद को खुश करें और अपने बच्चों को खुश करें और खिलाएं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अब हम क्यूट से ये रैबिट बनाएंगे। इसके लिए अंडे उबाल रहे हैं हम। ये 2 अंडे उबालेंगे, और इसमें उबालने के साथ हम नमक डाल रहे हैं ताकि छिलका आराम से उतरे। ये अंडे अच्छे से उबल गए, ये देखें। अब इनको निकाल लेंगे, हम निकाल कर छील लेंगे, और अब इनका रैबिट बनाने का अमल शुरू। और ये हम साइड से इसका छोटा सा पीस निकालेंगे अंडे का। ये बहुत आराम से स्मूथ सा हम काट लेंगे इसको। और ये देखें कितना से हमने निकाला है। और ये दूसरे अंडे को भी इसी तरह से सेम काटेंगे ताकि ये आराम से बैठ सके। ये हमने इसका भी पीस निकाल लिया। अब इसकी भी कटिंग करेंगे बीच में से। ये छोटा पीस हमने काटा है, और जनाब ये देखें अब इस तरह से हमने इसको काट लिया। ये बड़ा ज़्यादा है तो इसको छोटा करना है अभी हमें। तो इसका ये हमने काट दिया साइड से। दूसरे को भी इसी तरह से काट लेंगे, और ये हमने पीछे से ये इसको बिल्कुल प्लेन कर देना है, छोटा पीस निकाल कर। और दूसरे पीस का भी इसी तरह से हम प्लेन कर देना है, जो चपटा साइड हो जाए इसलिए। और ये अब इनका यहाँ कट लगा के, और जनाब ये हमने अंदर डालना है इस तरह से। ये देखें, ये हमने इसके खरगोश के कान बनाने हैं। ये हमने खरगोश के कान बना दिए। देखें
कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये हमने एक लौंग लिए, लौंग हम ये आइस बना रहे हैं। अब इसकी ये लगा दिया, दूसरे भी इसको लगाएंगे। ये हमने इसकी दोनों आइस लगा दी, अब दूसरे की भी इसी तरह से लगा देंगे। और ये एक प्लेटर सजा दिया है हमने। अब प्लेटर पे इन खरगोशों को हम रख देंगे। तो ये देखें बहुत क्यूट से हमारे खरगोश जनाब ये घास पे बैठे हैं, बहुत प्यारे से लग रहे हैं। इस तरह से उबले हुए अंडे अपने बच्चों को खिलाएं और मज़े ले लेकर खाएं और बच्चों को भी खिलाएं।